नमस्कार, प्रणाम। लोक संवाद टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर सिंह पवार। दोस्तों, उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा 2 इस बार पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होना है। कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी के कलशों और सैनिक परिवारों को सम्मानित करने के साथ होगी। कार्यक्रम की विशेषता का और एक प्रमुख उद्देश्य पूरे देश से शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी के कलशों को लैंसडाउन में लाकर उसके पश्चात देहरादून शौर्य स्थल में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के कोटद्वार में पौड़ी जिले के जिला सैनिक एवं पुनर्वास कल्याण अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद भट्ट तैयारियों को जायजा लेने कोटद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिक संगठनों और पूर्व सैनिकों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। लोक संवाद टुडे ने भी इस मौके पर जिला पुनर्वास एवं सैनिक कल्याण अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद भट्ट व सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत से बातचीत की है। क्या तैयारियां हो रही हैं, सुनते हैं दोनों पूर्व सैनिकों से। सर, जो लैंसडाउन में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम किस संबंध में है और क्या क्या तैयारियां आपके द्वारा की जा रही हैं? सबसे पहले तो जितने भी एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज हैं, शहीद हैं, शहीदों की फैमिली, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं जिला सैनिक अधिकारी लैंसडाउन हूँ। ये यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार द्वारा हर साल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बार जो है शहीदों के घर से सम्मान मिट्टी कलेक्ट की जाती है और उसके बाद एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद में इस मिट्टी को सैन्य धाम देहरादून में ले जाया जाता है सम्मान के साथ में। इस बार का प्रोग्राम पूरे उत्तराखंड का लैंसडाउन में आयोजित हो रहा है, जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ। और सारे प्रदेशों से मिट्टी कलेक्ट होकर के जो प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा और हमारे विभाग के द्वारा और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके निर्देशों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों से कलश मिट्टी का जो कलश को लेकर के यहाँ यात्रा आएंगी लैंसडाउन में और यहाँ पर आखिरी प्रोग्राम होगा 5 तारीख को। इसके संबंध में हमने 25 तारीख सुबह से देहरादून से मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके द्वारा शुरुआत की जाएगी। और हमारे जो क्षेत्र हैं, मेरे पास यहाँ पर 27 शहीद सैनिक परिवार हैं, तो उनके परिवारों से तालमेल करके सम्मान के साथ में मिट्टी लाई जाएगी और यहाँ पर कलश जो है लैंसडाउन में आयोजित होंगे। उसके तुरंत बाद में जब सारे प्रोग्राम यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन सैनिकों के परिवारों को, जो शहीद सैनिक के परिवारों को सम्मान के साथ में लैंसडाउन में रुकाया जाएगा। अगले दिन के प्रोग्राम में उनको घर से लाया जाएगा और लैंसडाउन में रुका करके अगले दिन के प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सम्मान वापस भेज दिया जाएगा। इस क्रम में 25 तारीख से मिट्टी का कलेक्शन शहीदों के घरों से किया जाएगा और 4 तारीख तक चलेगा। और 5 तारीख फाइनल प्रोग्राम लैंसडाउन के परेड ग्राउंड के साथ में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए राजकीय तैयारियां और जो भी प्रदेश से स्तर से जो तैयारियां हैं वो सब से की जा रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर, ये आज जो आपकी पूर्व सैनिक संगठन की मीटिंग हुई, किस संबंध में मीटिंग थी और क्या तैयारियां हो रही हैं मीटिंग को लेकर के? जय हिंद। आज हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय लैंसडाउन से यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके द्वारा हमारा पूरे जो कोटद्वार के संगठन है, सैनिक संगठनों के माध्यम से सूचना उन्होंने प्रदान किया कि 5 तारीख अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रवास पे हैं, लैंसडाउन प्रवास पे, जहाँ पे वो वीर नारियों और सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वो समाज के इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनके माध्यम से कुछ नई योजनाएँ यहाँ पे खेली जाएंगी। ऐसा मैं समझता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कि आप
आपने यहाँ पे पूर्व सैनिकों को बुला के उनको समक्ष अपनी बातों को रखा। और जैसे कि अभी आपके सामने उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो वर्तमान में जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए, जैसे इस उसको सैनिक विश्राम गृह के रिनोवेशन के लिए यहाँ पे एक अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए, दूसरा ART प्री रिक्रूटमेंट जो टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। साथ में अच्छे कार्य हैं और साथ के दौरान निरंतर पूर्व सैनिकों के लिए कुछ न कुछ कार्य यहाँ पे करते रहते हैं। मैं दिल के आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जैसे कि साहब ने कहा कि कितने लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, उनके लिए व्यवस्था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था, उनकी गाड़ी की व्यवस्था और कैसे उन लोगों को लॉकडाउन तक ले जाएगा, उस पूरी रूपरेखा को साहब ने यहाँ पे विस्तृत रूप से समझाने का काम किया। मैं दिल की कहने से आभार प्रकट करता हूँ। कहीं ना कहीं आपने पूर्व सैनिकों को जोड़ने का यहाँ पे एक काम किया है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभव हमें अपनी पुरानी यादों से, जब सैनिक जीवन में आज जब हम एक पूर्व सैनिक है, उस कड़ी को जोड़ने का जब काम एक सैनिक कल्याण अधिकारी करता है तो कहीं ना कहीं वो साधुवाद के पात्र है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अपने कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब को, विशेष सेवा मंडल के आपके द्वारा निरंतर बहुत सुंदर कार्य इस तरीके से कोटद्वार के पूर्व सैनिकों के लिए नहीं, आपके पूरे गढ़वाल राइफल के लिए आपके प्रवास के दौरान कभी आप गाजीपुर जाते हैं, कभी आप रुद्रपुर जाते हैं, कभी आप सेंजी तक पहुँच गए थे, कभी आप पाहो जाते हैं, कभी आप रुद्रप्रयाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ने का काम जो एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी करता है तो कहीं ना कहीं एक नई अनुभूति का अनुभव होता है और एक नए समर्थन और सामंजस्य पूर्व सैनिक और सैनिकों के बीच में होता है। उसी प्रकार कर आपने देखा होगा धोबी घाट में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर पूर्व सैनिकों को और उनके आश्रितों और प्लस कुछ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में एक शिविर लगाया गया था। उसका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कमांडर साहब का भी और COMS का भी, कि आपके माध्यम से भी एक नई सोच, जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर युद्ध ऑफ सद्भावना, सबको लोगों को जोड़ना और सब की भावना को आगे बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है और हम स्वागत करते हैं। और सैनिक कल्याण अधिकारी साहब का दिल की तरह से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आपकी मुहिम के माध्यम से जो पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के द्वारा काम किए गए थे, एक यहाँ पे शहीद स्मारक के लिए जिसका बजट अभी अलोकेशन होने वाला है, वो भी यहाँ पे भारत पे आने वाला है। हम भगवान बद्रेश्वर से प्रार्थना करते हैं अनेक काम यहाँ पे होंगे, लेकिन हमें संगठन करना होगा। पूर्व सैनिकों को कहने के एकजुट और एक रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। आप अपने विचारधाराओं को कहीं भी व्यक्त करने से पहले सबसे पहले आपको अनुशासन को देखना होगा कि हम पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक की भावना एक होती है, राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम और परिवार प्रथम। तो इस भावना को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति होगी। मैं साहब का दिल की आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप आए, आपने हमें अपना जो भी अपना कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाला है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और पूरे कोटद्वार के पूर्व सैनिकों वीर माताओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुँचे। हमारे पास व्यवस्था है, करने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ दिन में आपको हम अपना नंबर भी फ्लैश करेंगे, जिसके माध्यम से आप उन नंबरों के माध्यम से हम आपको जोड़ने का पड़ेगा, एक लिस्ट बनाने का कार्य